बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स, लेकिन बेकरी की निस्बत ये बहुत ही मज़े की और जूसी बनकर तैयार होती हैं। इनको बनाने के लिए मैंने आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन लिया है। उसको धोकर मैंने खुश्क कर लिया है। जब भी आप चिकन को मैरिनेट करें, आप उसको धोकर लाजमी खुश्क किया करें, उसके बाद मैरिनेट किया करें। और इसके मैंने ना बहुत ज़्यादा छोटे और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस कट कर लिए, बस दरमियाने साइज़ के आपने इसके पीसेस को कट कर लेना है। बाज़ार से आप जब चिकन स्टिक लाते हैं तो आप देखते हैं बहुत ही छोटे पीसेस होते हैं, बस उनकी निस्बत थोड़े से बड़े पीसेस आप काट लीजिएगा। स्पाइसेस में मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला और हाफ़ टी-स्पून काला नमक लिया है। इन तीनों चीज़ों में नमक क्योंकि ऐड होता है, इसलिए इनकी ये परफेक्ट अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है। धनिया पाउडर की निस्बत आपने ज़ीरा पाउडर आधी अमाउंट में लेना होता है, यानी कि हाफ़ टी-स्पून ज़ीरा लेकर उसको आप दरदरा सा पीस लीजिए। हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी-स्पून सफ़ेद मिर्च और हाफ़ टी-स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। ये तमाम चीज़ें लेवल नहीं हैं, आप थोड़ा सा इनको भरकर चम्मच इस्तेमाल करिएगा। और एक मैंने लीमू का रस लिया है और ये सिंपल मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, इसमें मैंने अदरक शामिल नहीं किया। 4 हरी मिर्चें लेकर उनको मैंने पीस लिया है और ये 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट है। अब 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को हम चिकन में ऐड करके इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। और इसके अलावा मैंने रमज़ान अफ्तार पार्टी के लिए बहुत सी रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, और जैसा कि चिकन ड्रम स्टिक्स बनाए थे, और इसके अलावा शामी कबाब की भी रेसिपी है, आप उसको भी रमज़ान अफ्तार में ऐड कर सकते हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप चाहें तो उधर से देख सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किया है हमने कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद अब हम इनको स्टिक्स पर लगाएंगे। ये स्टिक्स हैं, आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएंगी। और अब हम इनको 1 बाय 1 आप स्टिक पर लगा लीजिए। इस तरीके से 4 या 5 आपने चिकन के पीसेस लेकर स्टिक पर लगाने हैं। और सबसे पहले आप तमाम स्टिक्स को रेडी करके रखेंगे। जब मैंने घर पर ये चिकन स्टिक बनाई तो मेरे घर वालों को, ख़ास करके बच्चों को, बहुत ही पसंद आई। और आप यकीन मानिए ये अंदर से इस कदर जूसी बनी, बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। ये हमारी तमाम की तमाम स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि अब हमने लेने हैं ब्रेड क्रम्स, और जैसे हमने पहले तमाम स्टिक रेडी की थी, और इसी तरीके से अब हम इन स्टिक्स के ऊपर ब्रेड क्रम लगाकर इनको रख लेंगे। और ब्रेड क्रम लगाने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ने दिन में ही आपने मैरिनेट करके स्टिक्स बना कर रखनी है तो आप फ्रिज में रखिए और इफ्तारी के टाइम आप इसको फ्राई करिए। और अब हम इनको 1 बाय 1 अंडे में कोटिंग करेंगे और इनको डीप फ्राई करते जाएंगे। तेल आपका अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, और गर्म होने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम पर रख देना है। और कम से कम आपने 5 मिनट तक इन स्टिक्स को फ्राई करना है, ताकि चिकन भी अंदर से अच्छी तरह से गल जाए और इसका कलर भी अच्छा सा आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी सी जाली बनना शुरू हो गई है, और चिकन की जो स्टिक्स हैं वो तकरीबन हमारी रेडी हो चुकी हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है इनका। अब हम इनको 1 बाय 1 किचन टॉवल पर निकालेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इनका निकल जाए। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें। और आज की अगर रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।